पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में भारत स्वाभिमान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 5 दिवसीय बैठक का आज प्रातःकालीन योग सत्र के साथ समापन हो गया। पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरे देश से आए कार्यकर्ताओं को पहले योग की दीक्षा दी। तदुपरांत शिविर के अंत में सबको यज्ञोपवीत से दीक्षित किया। यज्ञोपवीत अनुष्ठान में हजारों कार्यकर्ताओं ने वेद के मंत्रों के साथ हवन किया एवं स्वामी जी महाराज के निर्देशन में यज्ञोपवीत धारण किया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के कुछ अंश। हम सब उस अनंत के पथ के पथिक हैं, भगवान के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। हम सब अनंत के पथिक हैं, हम देव मार्ग के पथिक हैं, हम श्रेय मार्ग के पथिक हैं। हम माना कि अभ्युदय हमारा एक पड़ाव है, लेकिन गंतव्य तो हमारा निश्रेयसी है। तो हम एक दूसरे की मदद करते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और आप अपने हृदय में श्रद्धा रखना, विश्वास रखना। मैं आपको ये तो भरोसा दिला सकता हूं कि हम आपकी अंगुली पकड़ करके इस भगवान के मार्ग पर ले चलेंगे। बस आपके भीतर श्रद्धा का अतिरेक होना, आपके भीतर एक भरोसा होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। और फिर जो बताया जाता है उसका प्रामाणिकता से पालन करना। और इसी क्रम में मैंने कहा था कि ठीक 1 साल बाद 21 तारीख को मैं भी आपको अपना जो आत्मनिरीक्षण है वो प्रस्तुत करूंगा, अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करूंगा और आपसे भी पूछूंगा कहां कहां आपका स्खलन हुआ। रोज देखते ही रहोगे ना, जानते ही रहोगे ना, तो ज्ञान से ही तुम मुक्त हो जाओगे। ज्ञानान मुक्ति ही रीति ज्ञानान न मुक्ति ही, नहीं जाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। जानोगे तो उससे पार जाओगे। हमें जानकारी हो कि हमारे वस्त्र के मलमूत्र लगा हुआ है तो हम उसको पहन के थोड़ी ना रखते हैं। हमें जानकारी हो जाए कि हमें कैंसर हो गया तो उस रोग को ढोते थोड़ी ना। हमें जानकारी हो जाए कि हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी है तो उसका उपचार करते हैं ना। हमें जानकारी हो जाए कि हमारे बिजनेस में यहाँ से लॉसेज हो रहे हैं तो उस छिद्र को भरते हैं ना। हमें जानकारी हो जाए कि हमारे घर में यहाँ से चोर प्रवेश करते हैं तो उस मार्ग को बंद करते हैं ना। यहाँ तो आंखें भी खुली हुई चोरों के लिए, कान भी खुले हुए, नाक भी, मुख भी। सप्तऋषयः प्रतिहताः शरीरी सप्तरक्षन्ति सदम प्रमादम। चारों तरफ से चोर घुसे जा रहे हैं। जानोगे तभी तो मानोगे ना और उससे बचोगे। तो मैंने तो कल से डायरी मेंटेन करनी शुरू कर दी है और मैं आपसे कह सकता हूं कि कल दिन भर एक बार भी मैंने कोई स्खलन नहीं किया। तो आप भी ऐसे अपना मूल्यांकन करो। मैंने आपसे कल कहा था कि कम से कम 5 मिनट सुबह ध्यान करना और 5 मिनट शाम को ध्यान करना और आत्मनिरीक्षण भी करना। 5 मिनट से शुरू कर दो। एक बार भी आपके भीतर प्रतिक्रिया ना आए, रिएक्शन, एक क्षण के लिए भी आपके मन में काम ना आए, क्रोध ना आए, लोभ ना आए, मोह ना आए, अहंकार ना आए, एक क्षण के लिए भी आप में के अंदर ये विकार ना आए, एक क्षण के लिए भी क्षिप्त मूड, विक्षिप्त अवस्था में ना जिए। आप एकाग्र अवस्था में जिए, निरुद्ध अवस्था में। इनका निर्बीज करना है सबके चित्त को। भोगों की आग ना, यह हमारे भोग का पूरा एक बड़ा स्वरूप। भोग का भी एक वृक्ष होता है, पेड़ हो जाता है उसको, उसके फल लगते हैं, फिर अनेक तरह के विकारों के, दुख के, वासनाओं के, तृष्णाओं के। और एक योग का ये कल्प वृक्ष है, यहां निर्बीज हो जाते। एक भोग की आग है जो हमें जलाती है कि योगाग्नि न तस्य रोगो नजरान मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ये ज्ञानाग्नि, ये योगाग्नि, इससे हमारे सारे पाप दग्ध हो जाते हैं। इसलिए उसको कहा दग्ध बीज, निर्बीज चित्त हो जाएगा हमारा। तो आज आप सबके लिए भोर में प्रार्थना है और प्रार्थना हमारे जीवन का संकल्प होती है
कि हम इस योग के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे और अपने चित्त को निर्बीज करेंगे, हर दिन आत्मनिरीक्षण करेंगे, और जैसे जैसे हम अपने दोषों को जानते जाएंगे, एक एक कदम हम संभल करके आगे बढ़ते जाएंगे। ये मत मानना कि मैं तो बहुत क्रोधी हूं, मैंने बहुत साधकों को रोते बिलखते तड़पते देखा है, बाबा जी हम तो बहुत पापी हैं। आप कहते हो कि स्वप्न में भी पर स्त्री पर पुरुष का चिंतन न करो, विवाह से पूर्व सबके प्रति मातृत्व की दृष्टि, सबके प्रति सहज ब्रह्मचर्य का भाव, सब में मेरे ही भगवान मूर्त रूप में प्रकट हो रहे हैं, मैं किसके प्रति कैसे भोग की दृष्टि रखूं। मेरी तो योग की दृष्टि ऐसी पैदा हो गई है कि विवाह से पूर्व मैंने पर स्त्री पर पुरुष का चिंतन, वो तो प्रश्न ही नहीं। मैंने तो सबको मातृत्व की दृष्टि से देखा, ब्रह्मत्व की दृष्टि से, एकत्व की दृष्टि से देखा। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मयभूत विजानता तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यत सर्वम खलु इदम ब्रह्म। मैंने तो एक ब्रह्म की दृष्टि से सबको देखा, तो सहज ब्रह्मचर्य में जिया। विवाह से पूर्व सबके प्रति सहज ब्रह्मचर्य का भाव, और विवाह के उपरांत भी विवाहित यौन संबंधों के बारे में कभी सोचा नहीं। बाबा जी हमने तो बहुत पाप किए हैं। जब हम अपना निरीक्षण करते हैं ना, तो जागते हुए और सोते हुए बहुत विकार आते हैं। ये खाली काम की बात नहीं है, बहुत तरह के विकार भरे पड़े हैं। बाबा जी हमारा उद्धार कैसे होगा? रोते बिलखते तड़पते रहते हैं। याद रखो, तुम्हारे भीतर कितने ही पाप भरे पड़े हैं, तुम्हारे भीतर कितनी वासनाएं भरी पड़ी हैं। इस जन्म के न जाने कितने जन्मों का कर्माशय, कितने जन्मों के संस्कार, उन सब के अंदर पिसे जा रहे हो। सुबह से शाम तक अच्छा बनने की कोशिश करते हो, अच्छा करने की कोशिश करते हो, अच्छा सुनने की, अच्छा देखने की कोशिश करते हो, शुभ दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, शुभ पुरुषार्थ, शुभ आलम्बन, गुरु का आलम्बन, भगवान का आलम्बन, सत्य का, धर्म का, सेवा का आलम्बन लेने की कोशिश करते हो। लेकिन शुभ पुरुषार्थ, शुभ आलम्बन, शुभ अभ्यासों में जी नहीं पाते। बार बार कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पीछे खींच लेती हैं, कहीं धकेल देती है, और फिर वहां निराशा के गर्त में ऐसे डूब जाते हो, सोचते हो कि हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैंने एक दो को नहीं, ऐसे हजारों लोगों को अपनी आंखों के सामने तड़पते बिलखते रोते हुए देखा है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आपने कितना ही पाप किया है, आप कितने ही अधम हैं, लेकिन यदि आप पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से भगवान की शरण में आते हो, सदगुरु समर्थ गुरु की शरण में आते हो, योग की शरण में आते हो, तो आपका उद्धार इसी जन्म में हो सकता है, आज ही हो सकता है। अब जो हुआ उससे पार जाओ। एक बार आपको छलांग लगानी पड़ेगी भोग से योग के क्षेत्र में। और ऐसा देखा गया है। स्वामी श्रद्धानंद जी एक बहुत बड़े सन्यासी हुए। महर्षि दयानंद के वैदिक ज्ञान परंपरा के संकल्प को उन्होंने ही पूरा किया, और यहीं हरिद्वार में उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय बनाया। बहुत पाप किए, बहुत, विषय भोग विकार वासनाएं उनको सताती रहती थी। कल्याण मार्ग का पथिक उनकी जीवनी मैंने पढ़ी बचपन में गुरुकुल में। तो ये तो एक उदाहरण दिया मैंने। फिर कहते हैं महर्षि दयानंद को जब एक बार देखा, खाली एक बार देखा, और देखते ही जीवन ही बदल गया। संकल्प हमारा सबल होना चाहिए, एक क्षण में भी आप धर्मात्मा हो सकते हो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये हो सकता है। लेकिन हम ना इतने ढीठ हो जाते हैं। गुरु हमारा उद्धार करना चाहते हैं, शास्त्र हमारा उद्धार करना चाहते हैं, वेद हमारा उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन हम बार बार फिर उसी निराशा के गर्त में, भोगों के गर्त में फिर वही पड़ते रहते हैं, सड़ते रहते हैं। नहीं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि भाई एक अच्छा योगी बनना है।
हर दिन भोर में उठ करके ऐसे भाव चेतना के साथ पहले प्राणायाम ध्यान आप खुद करना, और उसके बाद 1 घंटा ये प्राणायाम ध्यान और थोड़े सूक्ष्म व्यायाम आसन, ये व्यायाम थोड़ा बता देना, ये सब कराते जाना। लोग कहते बाबा जी इतना अंधेरा है कैसे छटेगा, लोग रोगों में फंस गए हैं, भोगों में फंस गए हैं, नशे में फंस गए हैं, कैसे निकलेंगे बाहर। भाई देखो समस्याएं बहुत बड़ी है लेकिन समाधान केवल एक योग है, बस यही मुझे तो समझ में आया। समस्याएं बहुत हैं, बहुत प्रकार की है, लेकिन समाधान केवल एक है। ये 1 पॉइंट सॉल्यूशन प्रोग्राम है योग। और अब आपको ना कपालभाति के बाद इसको धारणा ध्यान समाधि संयम पूर्वक भी कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम मूलाधार चक्र में, स्वादिष्ठानीय मणिपुर चक्र में, हृदय विशुद्धि चक्र में, आज्ञा गुरु या सहस्रार चक्र में, कहीं पर भी एक चक्र में ध्यान करके करते हैं। धारणा माने मन को वहां टिका देना, ध्यान उसी में उस प्रभु को मूल रूप में अनुभव करना। देखो एक है प्रभु का मूल रूप, एक है प्रभु का विराट रूप। तो मूलतः सारे सुख का, सारे ऐश्वर्य का, सारे सृजन का, सारे साम्राज्य का, सारे अस्तित्व का मूल तो परमात्मा ही है ना। तो ये जो धारणा करते हैं ना, फिर वहां ध्यान करते हैं, तो उसको मूल रूप से भगवान को वहां अनुभव करना और फिर उसी का विस्तार संपूर्ण अस्तित्व में ऐसा अनुभव करना, इसको बोलते हैं तत्र। वहां पर प्रत्यय एकतानता। मुझे तो अब ये समझ में आए सूत्र इतने दिनों के बाद। मैंने व्याकरण शास्त्र पढ़ा, सब वेद शास्त्र पढ़े। देखो अनुभव से चीजें समझ में आती हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूं अनुभूतिक सत्य बहुत बड़ा है। मुझे पहले ये एकत्व समझ में ही नहीं आता था, ये एकतानता क्या ये समझ में ही नहीं आता था। मैंने खुद व्याख्याएं की हैं, इतने इसके ऊपर मैंने लेक्चर दिए, प्रवचन दिए, व्याख्यान दिए, लेकिन ये प्रत्यय एकतानता ध्यान क्या है ये समझ में नहीं आता था। शास्त्रों का अभ्यास किया, श्रद्धेय गुरुदेव से सत्संग किया, खुद उसको फिर अनुभव किया। भाई ये सारे वेदों का सार, सारे धर्म अध्यात्म का सार, अलग अलग तरह से मैं सत्यों को कहता रहता हूं। तो भगवान के ध्यान, समाधि, उपासना, जीवन मुक्ति, सहज योग, इसको एक शब्द में कहा जाए तो क्या है? ब्रह्म का एकत्व। एक ही तो शक्ति है ना, उसी का विस्तार है सारा अस्तित्व। देखो भौतिक रूप से त्रैतवाद का सिद्धांत कभी बाधित नहीं होता है। भाई मेरे लिए हम सजग हैं, बस सो चुके हैं, कृतार्थम प्रति नष्टम, कृतार्थ के लिए तो नष्ट हो गया ना, संसार होते हुए भी नहीं होता है। अब संसार के सब भोग हैं, लेकिन मैं क्योंकि योग में अवस्थित हो गया हूं इसलिए मेरे लिए वो भोग नहीं है, तो इसका मतलब उनका अस्तित्व नहीं मिटा है। तो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीन का अस्तित्व रहेगा। लेकिन जब आप एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में जीने लगते हैं ना, आपका चित्त निर्बीज हो जाता है, तब आप एकत्व के भाव में अवस्थित हो जाते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मभूत विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यत एको वसी सर्वभूतंतरात्मा यत्र विश्वम भवत्येकनीडम। फिर महर्षि दयानंद का मैंने वेद भाष्य पढ़ा, तब महर्षि दयानंद भी फिर वो अर्थ ना, जब हम उसमें अनुभव करने लगते हैं, उसमें जीने लगते हैं ना, तब फिर उसका सही अर्थ समझ में आता है। तो प्रत्यय, इस ज्ञान की एकतानता, इस एकत्व की अनुभूति, ये है ध्यान। और इसके अलावा जितने भी हैं वो हैं व्यवधान। तो एक ब्रह्म तत्व की सर्वत्र अभिव्यक्ति संपूर्ण अस्तित्व में। अब ये प्रकृति को इतना लोगों ने निंदा की है, माया माया कह करके, अरे ये तो तेरे साथ ही जुड़ी हुई है,
ये शरीर में भी तो माया है, ये प्रकृति तो है, और है क्या है? ये शरीर, ये इंद्रियां, मन, ये सब क्या है? ये प्रकृति तो है। तो भाई ये प्रकृति निंदनीय नहीं है, प्रकृति माँ की तरह है। यह जो प्रकृति है ये फंसाने वाली नहीं है, ये तो भगवान का आमंत्रण है। माँ की तरह इसका स्तनपान करो। ये शरीर, ये इंद्रियां और मन से लेकर के संपूर्ण अस्तित्व, ये प्रकृति माँ की तरह है, और ये फंसाने के लिए नहीं, भगवान की ओर बुलाने के लिए उसका आमंत्रण है कि देखो मैंने क्षणिक सुख तो यहां भी दिया है तुमको, जीने के लिए आकर्षण बना रहे, और तुम अनंत की ओर बढ़ते रहो। और वह असली खजाना पाना है, असली पूंजी पानी है, तो फिर आओ अनंत की ओर चलो। तो आज ये निश्चय करके जाओ कि भौतिक रूप से यद्यपि त्रैतवाद रहेगा, आत्मा के रूप में, प्रकृति के रूप में ये सब अस्तित्व है, लेकिन अंतिम गंतव्य तो एकत्व का ही है। और इसी एकत्व के भाव में दिन भर जीने का अभ्यास करना, शाम को ध्यान करना कि कहाँ कहाँ मेरा ब्रह्म भाव खंडित हुआ, एकत्व का भाव खंडित हुआ। सर्वम खलु इदम ब्रह्म एकत्वम अनुपश्यत एको वसी सर्वभूत अंतर आत्मा यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। यह ब्रह्मत्व और एकत्व मुझे तो 30-40 वर्षों के बाद में ये समझ में आया कि ये ध्यान का वास्तविक स्वरूप क्या है, एकांतिक ध्यान क्या है और व्यवहारिक ध्यान क्या है। अब मैं इसको जीने लगा हूँ। मैं आपसे भी ये प्रार्थना करूँगा कि भोर में उठ करके कम से कम 5 मिनट जरूर ध्यान करना, और दिन भर ब्रह्म के एकत्व में आप जीने की कोशिश करना। और शाम को भी ना थोड़ा बैठ करके फिर ये विचार करना कि मेरे एकत्व का, ब्रह्मत्व का भाव कहाँ कहाँ खंडित हुआ। जब मैंने किसी से बात की तब मैंने उसका अनादर किया, तो ये तो ब्रह्म का ही अनादर है। माता पिता मित्र मनुष्य और मनुष्यतर, ये जितना भी अस्तित्व है, मैंने किसी चींटी का, किसी कुत्ते का, बिल्ली का, गाय का, किसी जानवर का और अनादर तो नहीं किया, किसी का अपमान तो नहीं किया, किसी को कष्ट तो नहीं दिया। मेरा ये ब्रह्मत्व के एकत्व का भाव, मैं इसलिए 2 शब्द बोल रहा हूँ। मैं ब्रह्मत्व और एकत्व को, उसको दोनों को एक साथ जोड़ के कह रहा हूँ, वो एक ही बात है। क्योंकि एकत्व में ना खाली बात समझ में नहीं आती। ब्रह्म के एकत्व में जीना, मैंने तो इसी को ही योग, जैसा शास्त्रों में लिखा है और गुरुओं से सुना है और खुद भी अब मैं अनुभव करता हूँ, ब्रह्म के एकत्व में आपको देखो शास्त्र प्रमाण से पुष्ट करता हूँ, और जो बड़े महापुरुष हैं उनका संग करके, उनके सानिध्य से जो पाया वो आपके बीच रखता हूँ, और अपने अनुभव से भी कह रहा हूँ। ब्रह्म के एकत्व को एकांतिक रूप से अनुभव करना, ये एकांतिक ध्यान है, और उसी ब्रह्म के एकत्व को संपूर्ण व्यवहार में जीना, ये भगवान की जीवंत उपासना है। यही व्यवहारिक योग है, यही क्रिया योग है, यही सहज योग है, यही जीवन मुक्ति की युक्ति है। मैं तो ऐसा समझ पाया। तो मुझे ये पूरा विश्वास है आज कि सब ब्रह्म के एकत्व में जिएंगे, और सब एक दूसरे में उसी भगवान के मूर्त रूप को अनुभव करते हुए किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। किसी भी प्राणी को कष्ट देना ये भगवान की हिंसा है, ये ब्रह्म भाव की हिंसा है, ब्रह्म के एकत्व की हिंसा। तो किसी की हिंसा माने वो किसी व्यक्ति की है ही नहीं, वो तो भगवान की कोई हम चोट पहुंचा रहे हैं। किसी को गाली देना, किसी का वाणी से अनादर करना माने हम भगवान का ही अनादर कर रहे हैं। किसी का अपमान करना माने भगवान को ही अपमान कर रहे हैं, और किसी को गौरव देना, सम्मान देना माने हम भगवान को ही सम्मान दे रहे हैं। जो 1-1, 2-2 सालों से भाई बहनों का संघर्ष हो रहा था, और मैंने कई बैठकें लेकर के समझाने की कोशिश की, इस बार आपस में उन्होंने ये समझौता कर लिया है, चाहे दीपा या मोहन हो या राजेंद्र या सुमन हो, कि हम आगे से वाद विवाद संघर्ष नहीं करेंगे, हम आपस में बहुत प्रेम से रहेंगे। जो स्वामी जी बोल रहे हैं ना कि सब भगवान के मूर्त रूप हैं, हम ब्रह्म के एकत्व में जिएंगे। किस में जिएंगे बोलो? और उसी ब्रह्म के एकत्व को सर्वत्र अनुभव करेंगे। तो बोलो फिर किसी की हिंसा कर सकते हो? वाणी से, व्यवहार से, आचरण से किसी से झूठ बोल सकते हो? किसी का अनादर कर सकते हो? कहीं
समझदारी से काम होगा, बहुत प्यार से, तो फिर पूरा जीवन ही योग हो जाएगा। इसलिए श्री अरविंद क्या कहते हैं, पूरा जीवन ही क्या है बोलो, योग। और यही कहते हैं योगस्थ कुरु कर्मण, योगस्थ होकर के संगठन का काम करना है। क्या होके करना है बोलो, योगस्थ होकर के संगठन का काम करना है आपको। जब इस भाव चेतना के साथ काम करोगे तो बोलो प्रसन्नता होगी कि नहीं, सेवा होगी कि नहीं, फिर कोई दुख रहेगा, जीते जी मुक्त हो जाओगे। तो एक बार सब भाइयों ने परस्पर वैर खत्म कर दिया है, परस्पर एक दूसरे के प्रति वाणी व्यवहार से अभी तक जो कटुता आई है, आज उसको मेरी झोली में सब डाल के जाएंगे, ऐसा सब संकल्प लेके जाएंगे। ओम यम वयम द्विष्मस्तंभो जम्भे दध्मः योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तंभो जम्भे दध्मः, ऐसा वेद में मंत्र है, वो रोज प्रार्थना करते हैं। सब बोलेंगे ओम योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मः तम वो जम्भे दध्मः। आज मेरी झोली में सब डाल के जा रहे हो, किसी से द्वेष, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। बस तो मुझे लगता है बहुत आनंद से ये संगठन भी आगे बढ़ेगा, सेवा भी आगे बढ़ेगी, और तुम भी सुखी रहोगी और मैं भी सुखी रहूंगा। मैं तो अपने लिए करवा रहा हूं ये सब काम, क्योंकि आप लोग दुखी होते हो ना तो मुझे दुखी करते हो, फिर मुझे ऐसे दया आती है, ऐसे क्यों करते हो आप लोग, है ना। ये सभी की है ये बात, खरी तुम्हारी नहीं, सारा संसार ऐसे ही, घर घर की यही कहानी है। सास बहू का सीरियल तो एक बहाना है, फिर वहां से कुछ और सीख लेते हैं, फिर ये घर में ही हो जाता है सब। घर में कलह किस बात की है, इसी बात की है, ब्रह्म के एकत्व की दृष्टि नहीं है, ब्रह्मत्व की दृष्टि नहीं है। घर में झगड़े कलह ये, हाँ? तो एक बार सब भाइयों को मैं स्वयं अभिनंदन करता हूं, और ये मैं ऐसा पूरा विश्वास करता हूं आप सबके ऊपर कि आप सब ऐसे ही पवित्र बनेंगे, और पवित्र हैं ही अधिकांश। तो जो थोड़ा बहुत कहीं दोष शेष रह गया वो भी मिट जाएगा। बोले बाबा जी आपने सबके बीच में ऐसा क्यों कहा, क्या दिक्कत है, अपने दोषों को स्वीकार करने में शर्म क्यों आनी चाहिए। अपने दोष हैं तो स्वीकार कर लिया, नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। सार्वजनिक रूप से दोष स्वीकारने में सावधानी अच्छी रहती है। अब आप जितने भी योगी भाई बहन है, कोई भी गुस्सा करेंगे तो लोग कहेंगे ये स्वामी रामदेव का शिष्य नहीं है, स्वामी जी ने तो कहा था द्वेष नहीं करना, ये द्वेष करता है, तो लोग ही नहीं करने देंगे आपको, तो आपको सहायता होगी इससे। इसलिए मैंने सार्वजनिक रूप से लाइव प्रोग्राम में कहा है आस्था के ऊपर कि जो भी राग द्वेष करते हैं वो मेरे शिष्य नहीं है, वो मेरे मित्र नहीं है, जो राग द्वेष करते हैं वो योगी नहीं है। सबको, युवा भारत के कार्यकर्ताओं को विशेष करके, और जो पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ता हैं, योग का पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूलों में लागू करने के लिए ये योग का पाठ्यक्रम आप लेकर के जाएं। योग संदेश के माध्यम से सद्विचार, अपनी योग और अध्यात्म का ये पूरा बीज लोगों के हृदय में हम बोते हैं, और उससे धीरे धीरे बाद में पुष्पित होता है। तो ये खेल खेल में योग, 1 कक्षा 2 कक्षा के लिए, फिर 3 कक्षा के लिए आओ सीखें योग, ये पूरा योग का पाठ्यक्रम अभी 6ठी कक्षा तक तो प्रकाशित कर दिया है, आगे 12वीं कक्षा तक बहुत जल्दी हम प्रकाशित कर रहे हैं। जो देखो गैर सरकारी स्कूल हैं उनमें कोई सरकार नहीं लागू करेगी, हमारे युवा भारत के कार्यकर्ताओं से लेकर के संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को जो जो जिसके संपर्क में है,
ये भी इस बार हम एक मिशन बना करके चलें कि जितने भी गैर सरकारी शिक्षा संस्थान है वहां हम जा करके उनके संचालक और प्रिंसिपल साथी से मिलकर के वहां योग को लागू करवाएंगे। सरकार के स्तर पर हम आज मोदी जी और एनडीए के सभी घटक दलों से और सबसे हम खुद बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही पूरे देश में योग पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित होगा। ये गौरव की बात होगी। तो सरकारी स्तर पर अलग प्रयास होंगे, उसके लिए आदरणीय मोदी जी प्रतिबद्ध हैं और सभी बीजेपी और एनडीए के सभी मुख्यमंत्री भी प्रतिबद्ध हैं। और बाकी आयुर्वेद का पूरा सिद्धांत वात पित्त कफ का अष्ट धातु कैसे पुष्ट हो, ये 13 अग्नियां क्या हैं, ये अग्नि चिकित्सा, काय चिकित्सा क्या है, ये पंच महाभूत क्या हैं और ये सब कुछ रोगों के कारण क्या, उनका निवारण क्या, उनका जो है विरुद्ध आहार क्या है, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य श्रम के ये स्तंभ जिनसे हम जीवन को स्वस्थ बनाते। आज सब यज्ञोपवीत धारण करेंगे। 3 ही सूत्र होते हैं यज्ञोपवीत के। प्रथम तंतौ ऋग्वेदम, द्वितीय तंतौ यजुर्वेदम, तृतीय तंतौ सामवेदम, ग्रंथौ अथर्वेदम। इस त्रयी विद्या को, चारों वेदों की परंपरा को आत्मसात करते हैं आप। अर्थात हम ऋषियों के वंशज हैं, हमारे पूर्वज ऋषि थे और वेद हमारे ही नहीं सृष्टि के मूल ग्रंथ हैं। इस सृष्टि की आदि संस्कृति वेदों से ही प्रकट हुई है। आज चाहे जो मजहब हो पूरी दुनिया में, लेकिन और भारत के संदर्भ में तो और गहराई से मैं इस बात को कहना चाहता हूं। आज हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पिछले 200, 300, 400, 500 सालों में अलग अलग मजहब हमारे बदल गए हों। मजहब बदलने से कभी भी पूर्वज नहीं बदला करते हैं, यह भी हमको सबको बताना है। मजहब हमारे अलग हो सकते हैं, पूर्वज अलग नहीं हो सकते। पूर्वजों की संस्कृति, उनकी मान्यताएं, उनके आचार विचार, उनके जीवन की अवधारणाएं वो तो एक ही थी। तो यज्ञोपवीत ये धर्म की दीक्षा है, ये वेदों की दीक्षा का एक संकल्प है। तो आज सबको दीक्षा दे रहे हैं यज्ञोपवीत के माध्यम से। और ये यज्ञोपवीत अभी आपको यज्ञ के साथ धारण करवाएंगे। कैंसर के कई बहनों को आज पवित्र यज्ञाग्नि में अपनी आहुतियां अर्पित करके इस अनुष्ठान में हमें अपने अपने पुरुषार्थ की, सेवा की आहुतियां अर्पित करने के लिए आज संकल्पित होना है यज्ञ के माध्यम से। मैंने कई बार ये संकेत किया कि हमारे आभूषण जो हम सोना चांदी हीरे मोती पहनते वो नहीं, हमारा शील ही हमारा आभूषण है। और हम जो कुछ कर रहे हैं अनंत के लिए करें, इस तरफ हमेशा ध्यान रहे तो धीरे धीरे हम अहंकार, आजीविका, आदर्श और समष्टि की सेवा से लेकर के अनंत के रास्ते पर बढ़ते जाएंगे। भाई इंद्रजीत सिंह जी जो आजीवन सदस्य हिमाचल से, उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी ने सब आभूषणों का परित्याग कर दिया और सारे आभूषण मुझे सौंप दिए। बोले बाबा जी ये सेवा में लगें, अब शरीर पर ये शोभा नहीं देते, इनकी शोभा सेवा से होगी। भाई इंद्रजीत सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी का एक बार सबकी ओर से हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मैंने बहुत मना किया उनको कि कोई नहीं, कभी कभी तो पहन लिया करो। बोले बाबा आपने ही तो कहा था, ये अर्थहीन है, इनसे हमारी महिमा नहीं है, इनसे हमारा गौरव नहीं है। आभूषणों से, शील से, सेवा से हमारा गौरव है। तो भाई इंद्रजीत जी और उनकी धर्मपत्नी को, और बहन आशा जी एक साधारण गृहिणी है, उन्होंने भी अपनी सारी अंगूठियां, आभूषण, बोले बाबा जी मुझे अब ये आभूषण धारण नहीं करने, सोने और हीरे की जो अंगूठियां थी बोले वो अर्पित कर दी। ऐसे कितने उदारता का भाव मैं देखता हूं, समर्पण का भाव, आस्था की पराकाष्ठा कि हमें तो अनंत के लिए जीना है, दिव्य जीवन जीना है। जितना हमारे पास सामर्थ्य है, मैं बार बार कहता हूं, अपने लिए जितना नितांत आवश्यक है
उतना उपयोग करके बाकी सब हमें सेवा में लगाना है। अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाने के लिए हमें जितना आवश्यक है उतने संसाधन हम अपने पास रखेंगे। ये 3, 5, 7 पीढ़ियों के लिए जो जोड़ने का जो कुचक्र है, और इसमें पता नहीं कितने पाप की गठरी हम बांध के ले जाते हैं अपने अगले जन्म के लिए। अब हमें ये सोचना है कि हम बच्चों को संस्कार दें। बच्चों को विरासत में आप क्या संपत्ति देके जाते हो, मैं बार बार कहता हूं वो महत्वपूर्ण है। क्या संस्कार दे करके जाते हो? और बच्चों को आपने संस्कार दे दिए तो संपत्ति तो अपने आप अर्जित कर लेंगे, और यदि संस्कार नहीं दिए तो कितनी संपत्ति आप अर्जित कर लो, वो सब खत्म कर देंगे। सब जो यज्ञ वेदी की चारों ओर बैठे हुए हैं हमारे वरिष्ठ भाई बहन, दाएं हाथ की अंजलि में जल ले लेंगे और आचमन करेंगे। प्रथम ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। फिर दूसरी बार जल ले लेंगे, सिर पर नहीं चढ़ाते उच्छिष्ट जल को। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। दूसरी बार जलपान कर लेते हैं और तीसरी बार जल ले लेंगे। ओम सत्यम ह्यसः श्रीर्महि श्रीः श्रयतां स्वाहा। अब हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और उस जल को हाथ धो करके नीचे डाल देंगे। बाएं हाथ की अंजलि में जल ले लेंगे। हस्त प्रक्षालन के बाद अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लिया, और जिनके अंजलि में जल नहीं है वो भी एक एक अंग पर स्पर्श करते हुए उस अंग की पवित्रता और शक्ति की कामना प्रभु से करते हैं। अंग स्पर्श मंत्र के द्वारा ओम वांग में आसेस्तु, मुख पर ओम नसोर में प्राणोस्तु, नासिका पर पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, कान पर ओम बाफोर में बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनो स्तन्वा में सह संतु। अब सभी ये जो पवित्र अपने हाथों में सबसे छोटी उंगली और अंगूठी के ऊपर से ऐसे डाल करके और दोनों हाथों में ऐसे पकड़ लेंगे। और आज सबको स्थूल दोषों से तो पूरी तरह से मुक्त होना है। हम ऋषियों की संतान है। नशा करना, बीड़ी सिगरेट शराब आदि का सेवन करना, ये तो हमारी न तो परंपरा में है, न ये तो धर्म संगत है, न ये विज्ञान संगत है, न ये व्यवहारिक है, और वैसे भी बहुत तामसिक पदार्थ हैं। तो इससे तो अपने शरीर का, बुद्धि का विनाश होता है। तो हमें सब प्रकार के दुर्व्यसनों से, सब प्रकार के नशे से, मांसाहार से, किसी भी प्रकार की हिंसा से हमको मुक्त रहना है। ये जो पवित्र धारण करने का जो व्रत है वो इस बात का संकल्प है, इस के लिए नियम है हमारे जीवन का कि हम कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दोष में नहीं फंसेंगे, दुर्गुणों में नहीं फंसेंगे। और जो ऋषि ऋण है, अपने पूर्वजों का जो हमारे ऊपर उपकार है, अपने उस ऋषियों की परंपरा पर, वेद की परंपरा पर हम आगे बढ़ेंगे और वैदिक विचारधारा के प्रति अखंड निष्ठा रखेंगे। हमारे ऊपर जो ऋषि ऋण है एक धागे के रूप में, दूसरा है पितृ ऋण, माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन, उनका गौरव बढ़ाना, उनको सम्मान देना। और तीसरा देव ऋण, संपूर्ण अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव, और संपूर्ण अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए सबकी सेवा करते हुए बाहर और भीतर का पुरुषार्थ करेंगे, अभ्युदय निश्चय सिद्ध करेंगे। त्रयी विद्या में दीक्षित होकर के ज्ञान कर्म उपासना, शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना,
सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्म, सात्विक उपासना के द्वारा हम दिव्य ज्ञान, दिव्य कर्म, दिव्य उपासना के द्वारा दिव्य जीवन के पथ पर आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प है। मैंने कहा था त्रयी विद्या को आत्मसात करने का। प्रथम तंतो ऋग्वेदम, द्वितीय तंतो यजुर्वेदम, तृतीय सामवेदम, ग्रंथो अथर्वाणम। ये इस परंपरा को, ये ऋषियों की परंपरा, अपने पूर्वजों की परंपरा, यज्ञोपवीत को धारण करना, कंधे पर धारण करेंगे इसको मंत्र पूर्वक, और फिर आजीवन एक संकल्प रहेगा, हमारे जीवन का ये व्रत रहेगा, हमारे जीवन की एक मर्यादा रहेगी कि हम ऋषियों की परंपरा में दीक्षित हैं, तो ऋषि ऋषिकाओं जैसा ही हमारा जीवन होगा। आइए एक मंत्र का पाठ करेंगे, उसके बाद इसको धारण करेंगे। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। सब बोलेंगे मेरे साथ। ओम ओम यज्ञोपवीतम असि, यज्ञोपवीतम असि, यज्ञस्य त्वा, यज्ञस्य त्वा, यज्ञोपवीतेन, यज्ञोपवीतेन उपनह्यामि, उपनह्यामि। अपने इसको गले में डाल लीजिए और गले में डाल करके दाएं हाथ के नीचे से ऐसे निकाल दीजिए। दाएं हाथ के नीचे से निकाल दिया ऐसे, दाएं हाथ के नीचे। बाएं कंधे के ऊपर यज्ञोपवीत है, दाएं हाथ के नीचे है। हृदय से स्पर्श करता हुआ यज्ञोपवीत। किसी का पुराना यज्ञोपवीत हो तो वो परिवर्तन कर लेना। जैसे पुराने वस्त्र होने पर हम उनको परिवर्तन कर लेते हैं, ऐसे यज्ञोपवीत को भी गुरुओं के सानिध्य में विशेष अवसरों पर ऐसे विशेष यज्ञों में परिवर्तन करने का विधान है। तो ये यज्ञोपवीत सभी धारण करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, वनवासी, आदिवासी। और सबसे बड़ी बात है माताएं। मध्यकाल में कुछ ऐसा भ्रांति को फैलाया गया प्रायोजित तरीके से कि माताएं बहनें यज्ञोपवीत नहीं पहन सकती, दलित यज्ञोपवीत नहीं पहन सकते। माताएं बहनें क्यों यज्ञोपवीत नहीं पहन सकती? बोलो वो अशुद्ध होती हैं। अरे मां यदि अशुद्ध होती है तो उससे पैदा होने वाला पुरुष कैसे शुद्ध हो जाएगा? जहां तक नाभि के नीचे का प्रश्न है तो मलमूत्र तो सबके शरीर से ही निकलता है। इसलिए यज्ञोपवीत को नाभि के, जब लघु शंका के लिए, शौच के लिए जाते हैं तो ऐसे गले में डाल सकते हैं। देखो ऐसे, ये भी तरीका है इसका दूसरा यज्ञोपवीत का। तो यज्ञोपवीत अभी तो सब वस्त्र के ऊपर से धारण किए हुए हैं, बाद में आप इसको वस्त्र के नीचे ऐसे, देखो ऐसे धारण कर सकते हैं, ऐसे भी धारण कर सकते हैं। आप मान लीजिए खेल रहे हैं, आप कबड्डी, कुश्ती या कोई ऐसे खेल खेल रहे हैं, उस समय ऐसे धारण कर सकते हैं। तो ये यज्ञोपवीत को अलग अलग प्रकार से धारण करने के विधान शास्त्रों में भी हैं। तो जैसे जिसको अनुकूलता हो ऐसे धारण कर लेना, ऐसे और ऐसे, जैसा जिसको अनुकूलता लगे। और यह इसका सर्वमान्य तरीका है, इस तरह से धारण करते हैं इसको। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथा भयञ्च अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम अयंत इद्म आत्मा जात भेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नदेन समेधय स्वाहा इदमग्नहे जात वेदसे इदन्न मम। ओम हयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नहे जात वेदसे इदन्न मम। ओम
अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्न देन समेधय स्वाहा। हाथ की अंजलि में जल लेकर के अपने दाएं बाएं से दाएं और जल सिंचन करते हैं। फिर अब पश्चिम दिशा में दे देंगे। ओम अनमतेन मन्यस्व। अब उत्तर दिशा में ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब दक्षिणी दिशा में लोटा दे देंगे। मंत्र पूरा होने के बाद जल सिंचन प्रारंभ करेंगे। ओम देव सविता प्रसवयज्ञं प्रसवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। ओम अग्नये स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योति। ओम ज्योतिसूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदम अहम अनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। दूसरे भाई बहन आ जाएंगे और अभी अपने अपने जिलों में जाकर के जो पूरा जीवन देश धर्म संस्कृति के लिए भगवान के लिए जीना चाहते हैं उनको कब भेजेंगे? 2 तारीख से 12 तारीख तक गुरु पूर्णिमा के ऊपर विशेष प्रोग्राम रखा है, तो उसमें सबको भेज देना। जो कुछ विशेष आत्माएं आप देखते हो जिनमें विशेष संकल्प है, जिनमें वैराग्य का भाव है, जिनको जीवन का बड़ा सत्य समझना है, उनको आप यहाँ पर 2 तारीख के शिविर के लिए 1 तारीख की शाम तक भेज देंगे, ठीक है? हमारा महमूद बादशाह इधर आ ऊपर, ये मुस्लिम भाई हमारा बहुत पुराना कार्यकर्ता है, बोले 1 महीने की सैलरी मुझे देना है, हर साल देना है महमूद, दशांश तभी तो होगा, दशांश दान देना चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान हो। तो हमारे महमूद बादशाह के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ऐसे ही सबको अपने धन का कितना प्रतिशत देना है? 10% दान देना है सबको, तो अपना जीवन दिव्य बनेगा। नहीं तो भोग में जीवन है, अभी यज्ञ में जीवन बनेगा, फिर सेवा में जीवन बनेगा धीरे धीरे। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे महमूद बादशाह भाई के लिए। कि बादशाह हमारे महमूद बादशाह भाई ये 1 महीने की सैलरी अपनी हर साल पतंजलि योग पीठ के सेवा यज्ञ में दान करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। साहेब जानी तुम्हें भी 1 महीने की सैलरी हर साल दान करनी है। दोनों संकल्प करके आगे भाई, जोरदार अभिनंदन हमारे दोनों ही, साहिब का भी और हमारे मोहम्मद भाई का भी। सबको 1-1 महीने की, 12 महीने में 1 महीने की सैलरी तो देनी ही चाहिए। हाँ? आप भी दोगी? 1 महीने की पेंशन भी दे देना, ठीक है? आ जाओ ऊपर आ जाओ। 1 महीने की सैलरी, 1 महीने की पेंशन, और जो अपने खेत में अनाज होता है, जिसका खेत छोटा हो तो भाई बच्चे पाल लेना, बड़ा हो तो अपने अन्न का भी दशांश दान में देना चाहिए।
और मेहनत इतनी करो ना कि हम भी अपना भी पालन कर सके और हम सेवा में भी अर्पित कर सके। ये हमारे वो भाई हैं, मैंने बोला तो ये तो लंबी लाइन है। भाई बजरंग जी, सतीश जी, हरिनाथ जी, हनुमंत राव जी, क्या नाम है, विनोद तिवारी जी, 1 महीने की सैलरी और विद्यालय पूरा पाठ्यक्रम भी योग का लागू कर रहे हैं। बहुत आशीर्वाद है विनोद तिवारी जी को। और आपका शिवलाल जी, हमारे भाई, 1 महीने की पेंशन, कोई पेंशन पा रहे हैं, कोई नौकरी पा रहे हैं, तो 1 महीने की पेंशन, 1 महीने की नौकरी, वेतन, क्या नाम है, आनंद शेट्टी, बिजनेसमैन है। बोले बाबा जी 10 हम भी अपने उसमें निकालेंगे। ऐसे सबको ये दीक्षा लेनी है पूरी प्रतिबद्धता के साथ। गवर्नमेंट के हिसाब किताब देने में चूक हो सकती है, दान के हिसाब किताब में चूक नहीं होनी चाहिए। इतनी पवित्रता रखनी चाहिए अपनों को। भगवान के अंश, ये भगवान का अंश है। आप सब ने बहुत श्रद्धा के साथ ये यजन किया है और अब यज्ञ की इस पावन वेला पर आप सबको यज्ञोपदेश करने के लिए मैं श्रद्धेय आचार्य श्री स्वदेश जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार सभी की ओर से श्रद्धेय आचार्य श्री का बहुत बहुत अभिनंदन है, जिन्होंने पूरा जीवन इस यज्ञ में अर्पित कर दिया है। श्रद्धेय स्वामी जी, इस राष्ट्रीय यज्ञ में समुपस्थित समस्त भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता हो, श्रद्धेय स्वामी जी की प्रेरणा से सबने मिलकर के एक बहुत बड़ा कार्य किया है। देश में एक नई जागृति पैदा की है। स्वामी जी ने जो कुछ कहा है वो करके दिखाया है। इससे ज़्यादा प्रेरणा पुरुष हमारे पास कोई है भी नहीं। साधना करे व्यक्ति और उसे सिद्ध करके दिखाए, तो ऐसी दिव्य शक्ति हमारे बीच में प्रेरणा के लिए बैठी है। स्वामी जी का थोड़ा लगाव है तो हमें भी बैठाल देते हैं, प्रेरणा के लिए तो स्वामी जी ही बहुत हैं। थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में करूँगा। देखिए, परमपिता परमात्मा ने ये सारा संसार आनंद से परिपूर्ण बनाया है। संसार में कोई कमी नहीं है। उसने संसार आनंद से परिपूर्ण बनाया है। यदि दुख होता है तो वो हमारी अपनी अज्ञानता के कारण होता है। अभी आपने यज्ञ किया है, इसका उद्देश्य यही है, ध्यान रखो, कि संसार को परमात्मा ने आनंद से परिपूर्ण बनाया है और उस आनंद के मार्ग में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करने के जो कार्य हैं उन्हें ही यज्ञ कहा जाता है। उन बाधाओं को दूर जो करता है या जैसे की जाती हैं वो यज्ञ है, और इन बाधाओं को दूर जो करता है उसी का नाम आर्य है। आर्य को ईश्वर पुत्र कहा गया। ध्यान रखो, आर्य को क्या कहा गया? ईश्वर पुत्र। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ पुत्र वही होता है। श्रेष्ठ पुत्र बहुत बड़ी संपत्ति से नहीं होता। श्रेष्ठ पुत्र बहुत बड़े पद से नहीं होता। श्रेष्ठ पुत्र बहुत बड़े बल से नहीं होता। श्रेष्ठ पुत्र वही कहा जाता है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे। माता पिता की आज्ञा पालन करता वो श्रेष्ठ होता। उसी तरह से जो लोग परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं वही श्रेष्ठ हैं, वही आर्य हैं। इस आर्यत्व के लिए सारी समस्याओं का समाधान यह है कि आर्य बन जाओ। आर्य से केवल हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से नहीं है। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है वो आर्य है, और जो आर्य होता है वो यज्ञ करता है, अर्थात सारे परोपकार के कार्यों को लक्ष्य में रख करके। इसलिए महर्षि दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना की तो उन्होंने आर्य समाज का नियम बनाया कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास में परमात्मा ने सारे साधन दिए हैं आनंद प्राप्ति के। दिक्कत केवल ये होती है कि जब हम उससे विमुख हो जाते हैं, संध्या करते हैं, वैदिक उसमें आता है संयो रवि स्रवंतुना, परमात्मा तू हमारे ऊपर सुख की वर्षा कर,
और वो सुख की वर्षा करता है, वो परमात्मा सुख की वर्षा करता है। लेकिन ये ध्यान रखना, वर्षा हो रही है और पात्र हमने सीधा रखा है तो वो भर जाएगा, और उल्टा रख दिया है तो पात्र खाली का खाली रह जाएगा, या उसमें छिद्र है तो खाली रह जाता। आवश्यकता यह है कि वर्षा हो रही है, हम उसके सम्मुख हो जाएं, हम विमुख हो रहे हैं। ये जितनी साधना की जा रही है वो इसीलिए है कि हम सम्मुख हो जाएं। सम्मुख हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वो आनंद की वर्षा जो हो रही है वो हमें मिल जाएगी। और उसके लिए आवश्यक ये है कि हम आनंद को प्राप्त करें। आनंद को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारी बुराइयां हैं, स्वामी जी महाराज भी बता रहे थे, उनको दूर करने का एकमात्र तरीका है वो महर्षि दयानंद ने बताया है कि आनंद की प्राप्ति, चाहे वो व्यक्तिगत है, चाहे सामाजिक है, सांसारिक है, उसकी प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं हैं उनका एकमात्र तरीका महर्षि दयानंद बताते हैं। वो ये कहते हैं कि उस एक तत्व ब्रह्म की उपासना और उसी की आज्ञा में समर्पित रहना सारी बाधाओं को दूर करने का एकमात्र वज्ररूप अस्त्र है, और कोई तरीका है नहीं। एकमात्र वज्ररूप का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। आगे वो व्याख्या करते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम की, जो मैंने कहा ना संसार आनंद से परिपूर्ण है। वो आनंद प्राप्त कैसे हो उसकी महर्षि दयानंद व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप आस्तिक बन जाएं। यदि आप आस्तिक नहीं है, ये ध्यान रखना, तो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी और पतन से उठ नहीं सकते। आस्तिक व्यक्ति उठ सकता है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका अपना एक आकर्षण होता है, और आकर्षण के अंतर्गत यदि आप आ गए तो आपकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है, वहां पर आपका वश नहीं चलता। चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, कोई भी दुर्व्यसन है, उसका अपना एक आकर्षण है। जैसे पृथ्वी का आकर्षण होता है, जब गुरुत्वाकर्षण के अधीन हम आ गए उसके बाद उपदेश काम नहीं करेगा। दुर्योधन पर उपदेश काम ही नहीं किया। योगी राज कृष्ण जैसे चले गए, उपदेश काम नहीं आया। ऊपर कोई बैठा हुआ है और मान लो वो ऊपर से कूद गया है, अब वो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आ गया। अब यहां से हम उपदेश करें कि भाई नीचे गिर करके तेरे हाथ पैर टूटेंगे, और वो जानता है टूटेंगे, तो ना तो हमारा उपदेश काम देगा और ना उसकी अब समझदारी काम देगी। क्यों? वो गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आ गया है। अब समझदारी काम नहीं, अब तो कूद गया, अब तो आकर्षण में आ गया, तो जमीन पर गिर करके उसके हाथ पैर टूटेंगे। यही होता है जब व्यक्ति दुर्व्यसनों के आकर्षण में आ जाता है, तो निश्चित रूप से फिर उपदेश काम नहीं देते, फिर समझदारी भी काम नहीं देती। दुर्योधन ने कह दिया था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं। ना जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं अधर्म को जानता हूं, मैं हट नहीं सकता हूं। कारण क्या है कि वो उस आकर्षण शक्ति में आ गया था। इस आकर्षण शक्ति में हम ना आए, इससे बचने का एकमात्र उपाय महर्षि दयानंद ने लिखा है कि आस्तिक बन जाना है। आप आस्तिक बन जाएंगे, निश्चित रूप से बन जाएंगे, तो निश्चित रूप से जब हम ईश्वर के प्रति आस्तिक हो जाएंगे तो हमारे पाप स्वतः ही दूर हो जाएंगे। ये एकमात्र सूत्र जो महर्षि दयानंद ने कह दिया ना कि वज्र रूप अस्त्र है सारी बाधाओं को काटने का, इसके अलावा कहीं भागते रहिए कोई बात बनेगी नहीं। आशा और विश्वास है कि आप सच्चे अर्थों में आस्तिक बनेंगे और संसार को आस्तिक बनाने के लिए जैसा स्वामी जी का निर्देश है पुरजोर से लग जाएंगे। ध्यान रखना, स्वामी जी ने सत्ता परिवर्तन कर दिया है, अब व्यवस्था परिवर्तन करना है। और व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन के बाद में व्यवस्था परिवर्तन बड़ा कठिन है। सत्ता के लिए लोग दुखी थे, जातिवाद से लोग दुखी थे, और हमसे तो ये कहते थे कि भाई आचार्य उत्तर प्रदेश में तो जातिवाद टूटेगा नहीं, सब जातियों में बटे वोट कहां से लाओगे। लेकिन कमाल है, जब कोई दिव्य आत्मा आगे आए, स्वामी जी जो सारे देश में घूम करके एक वातावरण बना करके तैयार न करते तो ये जातिवाद टूटता नहीं। ये इसी दिव्य शक्ति का परिणाम है। स्वामी जी का सारा जातिवाद टूट गया। सारे कार्यकर्ता स्पष्ट भाव से जो चीजें हैं इनके चरणों में निवेदन करो, और निश्चित रूप से एक नेतृत्व माने, बहुत बड़ा संकट संस्कृति का है, और एक नेतृत्व मान करके चलेंगे, सच्चे अर्थों में अपने को आर्य मानेंगे और बनाएंगे, तो इस देश में पुनः मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में
गूंजे हमारी भारती, ये भारती भारतवर्ष में फिर गूंजेगी, फिर भारत विश्व गुरु बनेगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप सबको, स्वामी जी को धन्यवाद और आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्रद्धेय आचार्य श्री ने आपको बहुत सरल सहज रूप में उपदेश दिया कि भाई भगवान की आज्ञा का पालन करो और हर समय भगवान को हाजिर नाजिर मान करके उसके अंग संग जियो। तो भगवान की आज्ञा क्या है भाई बहनों? ये भगवान की आज्ञा क्या है? भगवान की आज्ञा है वेद। भगवान की आज्ञा है हमारे अंतर आत्मा में वो जो परमात्मा प्रेरणा देता है, आदेश देता है, संदेश देता है, निर्देश देता है, इंट्यूशन देता है, वही परमात्मा की आज्ञा है। बस उस जिसके लिए मैं प्रभात से कह रहा था, ब्रह्म के एकत्व की अनुभूति में प्रतिपल जियो। सर्वत्र भी वही है और मेरे भीतर भी वही है। इस भाव से जब हम जिएंगे तो जीवन में दुख तो लेश मात्र भी शेष नहीं रहेगा। मैं आपसे कहता हूं कि भाई देखो, जीवन को पुण्यों से प्रकाशित करना है। जो हमने भोग लिया उतना हमारा पुण्य कम हो जाता है, चाहे कपड़ा हो, चाहे भूमि हो, भवन हो, वस्त्र हो, आभूषण हो। जो हमने भोग लिया हमारा पुण्य क्षीण हो गया। जो हमने सेवा में अर्पित कर दिया उतना हमारा पुण्य संचित हो गया। तो अपने पुण्य संचय के लिए दशांश हम भगवान के लिए, सेवा के लिए, देश धर्म संस्कृति के लिए निकालें। हजारों गौशालाएं देश में चल रही हैं, सैकड़ों हजारों गुरुकुल संस्कृत विद्यालय आदि चल रहे हैं अपनी वैदिक ज्ञान परंपरा, सनातन ज्ञान परंपरा की रक्षा के लिए। कौन करेगा? 10-10% सब अंश निकालें। तो मैंने आज आह्वान किया तो सैकड़ों भाई बहनों के हृदय में ये भाव जगा। हम उन सबको एक बार सबकी ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं।